किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज का दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन आप जानते ही हैं कि हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फ़ोन इन। आज भी फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय हमने चुना है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। इस विषय पे आज हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर KL दहिया, जो कि राजकीय पशु चिकित्सालय गांव उमरी, जिला कुरुक्षेत्र में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। हमारे स्टूडियो का जो फ़ोन नंबर है वो है 221 322। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो जो भाई मोबाइल से फ़ोन करें या कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से फ़ोन करें तो उनको चाहिए कि 221 322 फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 जरूर लगा लें। तो हम भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जो कार्यक्रम है वो पशुओं से संबंधित है, तो पशुओं से संबंधित कोई भी मन की शंका का समाधान आप फ़ोन करें और तुरंत हमारे विशेषज्ञ से समाधान पाएं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब से एक बार फिर बता दें, बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और साथ ही हम बता दें कि आज जो हम विषय ले रहे हैं फोन में वो है आजकल के मौसम में पशुओं की देखभाल। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि एकदम से मौसम में परिवर्तन आया है। एकदम ये मान लिए कि हम कोटी से सीधे आबाजू पे आ गए हैं, इतना परिवर्तन मौसम में है। उस जैसे अचानक मौसम में परिवर्तन आया तो इसका प्रभाव पेड़ पौधों पे जो है पड़ा है और आदमी में पड़ा है, तो ऐसे एक प्रभाव इसका जो है हमारे डंगरों के ऊपर भी होगा। इस गर्मी के मौसम में हमारे जो डंगर हैं, पशु हैं, उनको कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और उन समस्याओं का समाधान क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। ऐसा है जी बाबू जी, वो एक भैंस भी आई थी ताजी अभी। एक मिनट जी, ये भैंस है कहाँ पे? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका गांव कौन सा है? जी गांव खेड़ी खुशनाम है जी, शामली के पास। अच्छा, अपना नाम नेत्रपाल है जी। नेत्रपाल जी, आप बताओ क्या पूछना। हाँ जी, आप बोल। बाबू जी ऐसा है, अभी एक भैंस भी आई थी 15-20 दिन हुए। अच्छा। जी पता नहीं क्या है, वो परेशानी सी में आई, और बस दूध बढ़िया दे रही थी, बस 2-3 दिन तो बढ़िया दिया दूध, उसके बाद में दूध एकदम से कम होएगा, अभी तो बहुत कम दे रही फिलहाल। कौन से ब्यात है उसका? है जी, ब्यात कौन सा है उसका? ये तीसरा ब्यात है। तीसरा ब्यात है। डॉक्टर साहब भाई, नेत्रपाल जो है ना, 2 हफ्ते से 15 दिन से यानी कि ये गाय ब्याई है। 15 दिन पहले गाय ब्याई है, भैंस ब्याई है, और दूध अचानक कम हो गया। इसमें एक बात जो सामने आती है, ज़्यादातर समस्या देखने में आती है कि जैसे अगर पशु का कड़ मैला पूरा ना छूटे और बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पशु का दूध कम होने के साथ साथ खाना पीना भी कम होता है। समझे मेरी बात को? तो इसके लिए जो है आपका जो नज़दीकी डॉक्टर होगा, एक बार उनसे अपने पशु की जो बच्चादानी है, बच्चादानी से संबंधित एक बार जांच करवा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
जी हाँ, देखो इसको हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना इस समस्या को। 15 दिन पहले ये भैंस ब्याई है, दूध कम हो गया है, दूध कम होने के साथ साथ ऐसे पशुओं का खाना पीना भी कम होगा, जो इशारा करता है इन्फेक्शन की तरफ, बच्चेदानी की इन्फेक्शन की तरफ। एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके जो है ना इसको चेक करवा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। अच्छी बात। और हाँ जी, और बताइएगा। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो अब खाने पीने की समस्या आएगी कि एक तो हरे उसके सूखे चारे की, तो इसमें किसान साथियों के पास बरसीम होगी, और बरसीम ये सोचता है कि बस खुल्लम जितनी मर्जी गिर दे, काट के गिरना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, कोई सिस्टम उसका नहीं बनता। देखिएगा जो बरसीम है आजकल की, और आजकल जो समस्या है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जी कि जिन पशुओं को बरसीम खिलाई जा रही है तो उन पशुओं में हमें दस्त भी देखने को मिल रहे हैं। दस्तों के साथ साथ ऐसे पशु जो है उनका खाना पीना कम हो जाता है, और यदि हम इस बात को न समझें कि ये दूध कम क्यों हो रहा है, दस्त क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन पशुओं में मृत्यु भी देखी गई है जी। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो बरसीम हम खिला रहे हैं, बरसीम खिलाइएगा, हरा चारा बड़ा अच्छा है। बरसीम अपने आप में पौष्टिक आहार है पशुओं के लिए। ये ध्यान रखें कि जब भी बरसीम खिलानी है तो जो काटने से पहले उसमें हम पानी ज़रूर दे दें। अच्छा। और यदि आज बरसीम में हमारा सूखा है जी, जमीन सूखी है, तो आज उसमें पानी देंगे तो 4-5 दिन बाद ही उसमें से बरसीम को काटें। वो इसलिए डॉक्टर एक फ़ोन ले लें। हेलो। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं जी? अपना नाम? बलजीत सिंह है जी। हाँ बलजीत जी, क्या पूछना है? बलजीत जी बोलिए, क्या पूछना है? के बारे में पूछना जी। रंदी है जी। गाय रंदी नहीं है? हाँ जी। तो अब से पहले कभी ब्याई भी आई हो? ना, पहले ब्याई नहीं, खारके की बछड़ी है। खारके की बछड़ी है। कितने साल की है? एक पहले गिर नस्ल की थी, वो अपना नहीं दी जी, वो भी नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखो हो रहा है जी। हाँ बलजीत भाई, जैसे कारके की है, एक बार भी ये बछड़ी नहीं ब्याई है, तो इसके लिए जो सभी किसान भाइयों को ये जो है ना जो दे हैं ऐसे पशुओं को खनिज तत्व मिनरल मिक्सचर, ये आपको बाजार से आसानी से मिल जाता है। इसकी मात्रा के ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि जैसे ये एक बार भी नहीं ब्याई, दूध भी नहीं दे रही, तो 20-25 ग्राम इसको मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का आप जो है ना लेके डेली 20-25 ग्राम दीजिएगा लगातार 3 महीने बाद। और फिर मिनरल मिक्सचर खनिज पाउडर बोलते हैं उसको, 20-25 ग्राम 20-25 ग्राम डेली देना है, 3 महीने कम से कम लगातार देना है। और इस दरमियान यदि बीच में बोल ले तो आप टीका लगवा लीजिएगा, और इससे खिलाने से जो है आपकी समस्या जो है ठीक हो सकती है। ठीक है जी, और पूछिएगा भाई। हाँ जी बलजीत जी, और कुछ? बस जी, इसके बारे में पूछना है। ठीक है। हाँ जी, दोस्तों हम बात करते हैं बरसीम की। जब बरसीम खानी है तो उसमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद भी 3-4 दिन बाद ही उसको खिलाएं। अच्छा। और जब भी बरसीम खेत में से काटते हैं हम, तो हमारा पैर धंसना चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे बरसीम में नाइट्रेट नाइट्राइट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जब पशु को देंगे हम तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। पॉइजनिंग की समस्या जो है, इसको हम सिंपली यानी कि कह सकते हैं कि बरसीम पॉइजनिंग जी। और ऐसी स्थिति में जो है ना आजकल जो है जो कीट पतंगों का भी टिड्डी से कुछ ऐसे आ जाती है बरसीम में, उसके लिए पशुपालक भाई स्प्रे करते हैं जी। स्प्रे करिएगा, लेकिन स्प्रे करने के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद ही बरसीम को काट के खिलाइएगा जी। तो सब क्या खाली बरसीम ही खाने से काम चल जाएगा? कुछ साथी सोचते हैं काटी 3 टाइम बरसीम ही घेर दी, उससे काम नहीं।
देखिएगा, बरसिन में जो है, बरसिन के साथ में तूड़ी भी जरूरी है जी। यानी कि अगर हमारा 3.5-4 क्विंटल का कोई पशु है तो उसको आप 25-30 किलो जो है ना, 25 किलो के अड़गड़ में जो है आप बरसिन दे दीजिएगा, 5-6 किलो तूड़ी दीजिएगा। पहले फोन ले ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं बारना गांव से बोल रहा जी। अपना नाम? मेरा नाम सतपाल है। मैं प्रोग्राम नहीं देख रहा सर रेडियो का। हाँ, सुन रहे हो? नहीं, मैं सुन भी रहा। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा, लाइट नहीं है गांव में, लाइट। अच्छा, बोले आप पूछना क्या, ये बताओ सतपाल जी। मैं ये पूछ रहा था बादर जी, जैसे प्रोग्राम सुबह चलता था नहीं, माची के गीत वगैरह, अच्छा। और वो उससे जोड़ देता है बम्बई से। अच्छा, तो इसके बारे में पूछा था, ये प्रोग्राम परमानेंट कर दिया है बीच कुछ दिनों के लिए? सतपाल जी, जो इस समय है प्रोग्राम है ना, ये है किसान वाणी, उसमें है फोन इन, और फोन इन में आपकी जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए तो जवाब मिल सकता है। और आज जो है पशुओं की हम बात कर रहे हैं कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, बाकी जो समस्याओं का समाधान है उसका आप पत्र लिखेंगे और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो जी, हम बात करते हैं कि जो बरसीम की पोजिंग है, और क्योंकि सब एक प्रैक्टिस अक्सर देखी है हमने कि पहले काट के बरसीम गिर दी, फिर सूती गिर दी। वो कोई दिक्कत नहीं, तो सारा दिन बरसीम चलाते रहे तो बरसीम अकेले का कोई फायदा नहीं है। अगर हम बिल्कुल ही बरसीम ही खिलाएंगे, बेशक हमारी बरसीम ठीक है जी, कोई पोइजनिंग की समस्या हमारे को नहीं लगती, तो अकेले बरसीम खिलाने से क्या है कि पशुओं को दस्त लगेंगे जी। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में बरसीम खिला रहे हैं तो अफारे की दिक्कत भी आएगी। तो गर्मियों की एक समस्या अफारा भी है, एक समस्या दस्त हाँ, अगर हम ज़्यादा मात्रा में बरसीम खिलाएंगे तो अफारा हो सकता है दस्तों के अलावा भी। पहले हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? इंद्री के पास से बोल रहे जी, मनक माजरे से। मनक माजरा से। अपना नाम? नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या पूछना है? राजकुमार जी, क्या पूछना है? रेडियो की आवाज कम कर दो। रेडियो एक तरफ ही कर दो आप। हाँ जी, हाँ, आप पूछो क्या पूछना है आपको। रेडियो दूर, अपने से रेडियो दूर कर दो, उसकी आवाज कम कर दो और आप पूछिए। वो ना जी, हाँ जी, पशुओं के बारे में पूछना था। हाँ पूछो, पशुओं में पूछो, क्या पूछना? एक ना हमारे पशुओं के नाड़ पे ना चीचड़ी बहुत लगती है जी। अच्छा, वो छोटी बिल्कुल ही जैसे कि मांस में गिर रही हो। अच्छा, चलो हम चिचड़ी में चर्चा करने वाले थे, लेकिन पहले आपका सवाल का जवाब देंगे। क्या क्या है आपके पास? गाय है, भैंस है, बछड़ी है, कटड़ी है, क्या है जिसको चिचड़ी लग रही है? हमारे पास जी, क्या चीज है? बैंस है जी, बैंस है। अच्छा, बैंस है। डॉक्टर साहब, भाई चिचड़ी जो है आज अभी तो इतनी नहीं होगी, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने में चिचड़ियों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने को है। ये बात है कि आप जो है ना जल्दी जो है इसके लिए समस्या को निर्धार के लिए जो है ना बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि वैसे बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ जी। तो उनका जब भी उपयोग आप करें तो अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक आपके डॉक्टर हैं उनके माध्यम से ही करें। जितनी वो दवाई बताएं कि कितनी दवाई पानी में घोलनी है, उसके अनुसार ही पशुओं के ऊपर वो दवाई लगानी है या टीका बताए। अब बात आती है कि चिचड़ियों का इलाज देसी भी है भाई, आपके आसपास है। नीम आपके आसपास खड़े होगा, 250-300 ग्राम नीम के पत्ते तोड़े, उनको कुंडे में कुटिया, चटनी बनाई और 1 किलो पानी में घोल के उनको पोछा लगा दीजिएगा पशुओं के ऊपर। नीम के पत्तों का जी? नीम के पत्ते 250-300 ग्राम, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं पत्ते। तो ये जो है ना आपने, मैं रेशो बता रहा हूँ कि 250-300 ग्राम पत्ते लिए नीम के, उनको कुटिया कुंडी में और 1 किलो पानी में मिला के कपड़े चाण करके जो पानी इसका बनेगा तो वो पशुओं के ऊपर पोछा लगाना है आपने। अच्छा जी। अब मान लो कि 2 पशु है, आपका 3 किलो पानी लगता है तो 1.25 किलो ले लीजिएगा, 1 किलो नीम के पत्ते ले लीजिएगा। ऐसा हफ्ते में 1 बार करेंगे, चाहे दवाई कोई भी लगाएं, चाहे अंग्रेजी चाहे देसी। अच्छा जी। ठीक है, ये नहीं है कि एक बार आपने लगा दी और जो है ना चुप हो गए।
ये दोबारा फिर समस्या आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हर हफ्ते लगाइएगा जब तक कि चिचड़ी का निदान नहीं होता। तो अच्छा, एक और पूछना था जी डॉक्टर साहब। पूछिएगा। एक भैंस ब्याई थी जी हमारी, तो वो उसका ना एक थन में से दूध नहीं निकलता बिल्कुल भी। नहीं, ये तनाला रोग की समस्या है। इसका कोई इलाज जी? आपने इलाज तो करवाया होगा पहले थोड़ा बहुत? हाँ जी, करवाया, ज्यादा करवाया जी। हाँ, तो इसके लिए जैसे आप मणक माजरा गांव है आपका इंद्री के पास, तो आपके नजदीक जो है उचाणी में एक सेंटर है। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र। तो जो दूध थोड़ा बहुत इसमें से आ रहा है उसका सैंपल लेके आप उचाणी टेस्ट करवा लीजिएगा कि कौन सी दवाई इसमें काम करेगी। जो तनला रोग है ना, जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है इसका, और जो है बिना किसी टेस्ट के हम दवाई देते जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस की बहुत बड़ी संख्या है जिनमें हमारे पास दवाई काम नहीं कर रही है, जिसे हम कल्चर कहते हैं। हाँ, कल्चर कहते हैं। कल्चर करा लें इसका दूध का, तो वो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, और पूछिएगा भाई। तो सब ये तो बात हुई वसीम की, अगर ज़्यादा खिलाओगे एक तो दस्त की समस्या रहेगी, अफारे की समस्या रहेगी। जी सर। तो इसके अलावा एक रही गर्मी लगने की समस्या बहुत आएगी इस गर्मी के मौसम में, कि हमने ना देखा किस समय अंदर बांधने हैं, किस में छाँव में बांधने हैं, किस टाइम नहा दिया। ये सारी समस्या भी बीच में किसान साथी के साथ आएंगी। जी आएंगी जी। तो इसके लिए तो यही है कि भाई हम जब गर्मी शुरू होती है सवेरे 9 बजे के बाद महसूस होनी स्टार्ट होती है जी। ठीक है, तो उससे पहले ही हम अपने पशुओं का बंदोबस्त करके रखें कि हमने अपने पशुओं को छाया में किस जगह बांधना है जी। तो आप 9 बजे ही बंदोबस्त करना शुरू कर दीजिएगा और अपनी जगह रेडी रखें, तैयार रखें कि हमने छाया में यहाँ पर पशु बांधने हैं। और आने वाले दिनों में एक बात और ध्यान रखिएगा, लू भी चलनी है। जैसे गर्मी जल्दी आई है तो लू भी जल्दी आएगी जी। तो सीधी लू लगने वाली गर्म हवा हमारे पशुओं के ऊपर ना पड़े जी। इसमें एक ध्यान रखें, कई बार क्या होता है गांव देहात में कि हम छप्पर डाल लेते हैं, और छप्पर जो पहले हम ये कहें कि जीरी की पराली के साथ बना लेते थे जी, समय बदल चुका है। कई बार पॉलीथीन का भी हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं जी। और कर रहे हैं कुछ लोग। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, और ये पॉलीथीन के हम कोई चप्पड़ चुप्पड़ बना के ये निश्चिंत ना रहें कि हमारे पशु को कुछ नहीं होगा। वो और गलत फहमी है जी कि जब हमारे पशु जो है ऐसे छप्पर के नीचे बंध रहे पॉलीथीन वाले के नीचे, तो वो भी गर्म होगा और जो उसकी जो तपिश होगी हमारे पशु के चमड़े के ऊपर पड़ेगी। तो हमने देखा है बड़े घातक परिणाम इसके देखने को मिले हैं, चमड़ी जल जाती है। जो साथी जो देर से अपना रेडियो खोल पाए हैं उनको बता दें कि आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो आजकल के मौसम में पशुओं की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर के.एल. दहिया जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय उमरी में। फ़ोन जो हमारा है वो है 221-322, और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे वो 01744 कोड लगाएंगे, यानी 01744-221-322। साथियों से एक प्रार्थना और भी है साथ में, केवल विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, अन्य किसी तरह का फ़ोन ना करें, क्योंकि इससे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब ये तो बात आई कि गर्मी की, अब पहले तो गांव में जोड़ थे, अच्छे जोड़ थे, पशु शहर में भी हैं, जोड़ भी कम रह गए। ऐसे में एक समस्या आती है नुहाने की, और आदमी ऐसे समय में अपने पशु को डंगर को नहाता है कि उससे उसको गर्मी लग जाती है, गर्म सर्द हो जाती है। उस समय का भी थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है जी, जब आप दिन में 2 बार नहा रहे हैं जी, तो कम से कम अपने पशु को भी ये सुनिश्चित कर लें कि 2 बार पशु को नहलाएं। जी। लेकिन नहलाते वक्त ये ध्यान रखें जब हमारी पब्लिक हेल्थ का वाटर उसका 20 चलेगी जी, तो उसमें पानी को व्यर्थ ना बहाएं जी, बाल्टी के साथ में लीजिएगा, नवाइएगा जी, और दिन में जो है 2-3 बार नहीं तो 2 बार अवश्य नवाइएगा। उससे पहले एक फोन ले लें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? दूमिशी से बोले डॉक्टर साहब।
अपना नाम? नाम रामपाल जी। रामपाल जी, क्या पूछना आपको? डॉक्टर साहब, ये मेरी मैच है जी एक। अच्छा। तो उसको ना सरसों की खड़खड़ाता हूँ ना जी मैं, जैसे आजकल बरसीन कम होगी ना जी, तो पीछे से नहीं उठती सर वो। पीछे से उठती नहीं? हाँ जी। सरसों खड़खड़ाने से? डॉक्टर साहब जी, सरसों खड़खड़ाता हूँ सर। हाँ जी भाई, मैच पीछे से नहीं उठती सर। नहीं, ये देखिएगा, इस सरसों के खड़खड़ाने का इस समस्या के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब आप ये बताइएगा कि जो ये भैंस है ये ज्ञापन है, ज्ञापन है, खाली ज्ञापन है, और ज्ञापन भी ये 7 महीने से ज्यादा की हो सकती है ना। तो ऐसे समय में हमारे पशु को मिनरल्स की कमी हो जाती है, और मिनरल्स में खास तौर पर फास्फोरस और कैल्शियम की। हाँ जी, कैल्शियम की कमी हो जाती है सर। हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस की जब कमी होगी तब हमारे पशु को ये समस्या आएगी जब ज्ञापन होगा 7 महीने के बाद। तो भाई, तो आप जो है अपने इस पशु का मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर लीजिएगा, शुरू कर लीजिएगा। और जब उठने पे दिक्कत आ रही है ना, तो इसको फास्फोरस के इंजेक्शन भी जरूरी हैं, अकेले खिलाने से काम नहीं चलेगा। और जब इंजेक्शन लगवाएंगे आप तो कम से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सरसों की खड़खड़ाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो फिर एक डॉक्टर बोलता है भी ठंडी है, इस खड़ को नहीं खड़ा करो इतनी। भाई ठंडी जो है ना, सरसों की खड़ नहीं है, कभी हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। अपने मित जो भ्रम है ना, दूर करो। आती तो हर चीज़ की बुरी है, चाहे आप जो मर्जी, अगर आप इतनी ज़्यादा खड़ाओगे सरसों खड़ तो दिक्कत आएगी। हर चीज़ हम यही बात करते हैं, अगर ज़्यादा बरसीम खाओगे तो दिक्कत आएगी। एक हर चीज़ की अब आप क्या करते, पहले तो बिनोड़े खड़ खवा रहे थे सर्दियों में, तो अब अपने सारा कुछ छोड़ के पूरी खुरली में सरसों खड़ी भी है, घास भी उसमें पे रहे हैं सब उसके, तो ठीक है ना। सरसों खड़ का पानी तो ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा भी दिक्कत करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, खिलाइएगा, लेकिन इसका मिनरल मिक्सचर का फास्फोरस का टिक्की जुड़वा लीजिएगा। धन्यवाद सर। ठीक जी। तो डॉक्टर साहब, बात वही जब नुहाने की बात कर रहे थे, कुछ साथी क्या करते हैं कि मान ली 5 बजे 4 बजे डंगर एकदम से गर्म है और एकदम से आप सोचे मैं तो बाहर जाना, नुआई दे। नहीं, इसमें क्या है कि जब हमने पशु को नुआना है, नुआने से पहले जो है ना, जो पशु हमारा सीधे लो के चपेट में आया हुआ था, कि सीधे उसको गर्म हवा लग रही थी, तपिश थी, तो उसको जो है ना पहले तो थोड़ा पानी पिलाएंगे, ठंडा करेंगे। पानी पीने से भी क्या है, शरीर का तापमान कंट्रोल में। यही मेरा पूछने का मतलब था कि पहले उसके तापमान को थोड़ा सा हम सामान्य कर लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना कि एकदम से गर्मी से एकदम नवाएं और उसको गर्म सर्द ना हो जाए। पानी पीने के बाद जो है 3-4 मिनट में शरीर का तापमान 1-2 डिग्री कम हो जाता है। उसके बाद सिर के ऊपर पानी डालिएगा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ सहरसा से जी। हाँ जी। हाँ जी, बलदेव जी, क्या पूछना है? हाँ, ये कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं जी, कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। हाँ जी, समझ गया मैं, सहरसा कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। अब ये मैं जी फूल दिखाती है, पता नहीं कि इसका पहला कभी दिखाया नहीं ना। फूल दिखाती है? हाँ, मैस है। अच्छा जी। कौन से ब्याह में दिखाया? दूसरा ब्याह था जी इसका। तीसरा है? तो पहले 2 ब्याह में नहीं दिखाई है ना डॉक्टर साहब? तो इसके लिए आपकी भैंस जो है तो बस थोड़ा 10-5-7 किलो गुड़ तो दिया सियाल में भी, बाकी और कोई अड़ंगा दिया भी नहीं। अच्छा। तो भाई ये 7-8 महीने की ज्ञापन होगी ये भैंस से, ज्यादा की बेशक हो। 6 महीने की, 6 महीने में लग रही है जी। 6 महीना लग रहा है। एक तो जो है ना आप इसका ध्यान करिएगा, जहाँ पर भी ये उठे या बैठे एक जगह तय कर लीजिएगा इसकी। जहाँ वहाँ पर कुंटा गाड़ देंगे आप, और हो सके तो एक कोने में ले लीजिएगा। कोने में। और जहाँ पर ये बैठे उठे तो जो पिछाड़ी है वहाँ पर आप मिट्टी डाल लीजिएगा, ऊंचा कर दीजिएगा पिछाड़ी। पिछली साइड ऊंचा कर दिया। और इतनी ऊंची हो कि एक ब्लात ऊंची। अब एक ब्लात मैं क्यों कह रहा हूँ
कि भाई मैं 1 बलात कहूँगा तब जाके पौना बलात का आपके मिट्टी डलेगी, फिर वो आकर में आधा बलात रहेगी। जितनी पिछाड़ी ऊंचे पे रखेंगे तो बिना दवाइयों के भी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा ठंडी दवाई। दूसरी बात, आप ये अपनी इस भैंस को जो है मिनरल मिक्सचर जरूर दें, लगभग कोई 35-40 ग्राम। जो मैंने थोड़ी देर पहले एक भाई को 20-25 ग्राम बताया था आपकी ये भैंस है, तो आप इसको 35-40 ग्राम दीजिएगा डेली, जब तक कि इसका 9वां महीना ना उतरे तब तक। ठीक है जी, ये 2 काम कर लीजिएगा। आपको चिंकी जो शाम को ग्राम संसार कार्यक्रम ये बंद क्यों कराया ना जी? ऐसा है बलदेव जी, ग्राम संसार कार्यक्रम बंद नहीं कराया, वो किसी कारण से जो है सोम मंगल बुध को आता है, बीर शुक्र शनिवार कुछ और प्रोग्राम हमें कुछ मजबूरियां कुछ समय के लिए देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो सोम मंगल बुध आता है। ठीक है जी। तो रसम बात हुई करते थे कि अगर पहले हम पशु को पानी पिला देंगे उसका जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अब पानी पीने की बात चलते कर ले कि पानी पीते समय किस बात का ख्याल रखना है हमें, क्योंकि कई बार पानी भी चबच्ची में 7 दिन का पड़ा है और गर्म में हार वही पिया दिया। नहीं, देखिएगा जो चबच्चे में पानी है, चबच्चे में जो पानी है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। जो गर्म होगा तो उसकी जो ऊपरली लेयर है वो होगी। पानी पिलाने से पहले जो है ना आप उसको मिक्स कर लीजिए डंडे के साथ में। अच्छा। तो टेम्परेचर उसका जो है ना लगभग ठीक हो जाएगा, और फिर आप पानी पिला दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है ना नलाने से पहले सिर के ऊपर पानी डालिएगा 1 मिनट 1-1.5 मिनट, फिर सारे शरीर के ऊपर डालिएगा। जैसे अपन करते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, सेम चीज आप पशु के साथ में करिएगा। किस साथ खुरों पे पानी गिरते हैं ना, खुरों पे जब पशु खड़ा है, जब ऊपर शरीर के ऊपर जाएगा अपने आप खुरों पे आ जाएगा। कई मैंने देखा है कि सिर पे गिर दिया, फिर खुरों पे गिर दिया, फिर नहाना शुरू करते हैं। वो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात कही है कि पहले हमने अपने हाथ पैर धो लिए हैं, तो वो ट्रेन सही तरीका तो नहीं कह सकते। जो यानी कि पशु को कूल डाउन करना है गर्मी के टाइम पे, सिर के ऊपर थोड़ा पहले पानी डाल लीजिए, फिर उसके बाद सारे शरीर पे आप डाल लीजिए, तो उससे डंगर जो है गर्म सर से बच जाएगा। गर्म सर तो कुछ नहीं है। अच्छा। गर्म सर तो हमारा एक सामान्य से शब्द है कि समस्या कुछ भी हो, तो बुखार होगा उनकी समस्या, उसका अपनी गांव की भाषा में तो गर्म सर्दी को आएगा, वो अपनी टेक्निकल भाषा में जो मर्जी को आए हो। नहीं, ऐसा तो कोई समस्या नहीं। डॉक्टर KL धिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।